चेक 1 चेक 2 आवाज़ आ रही है भाई। मेरा नाम आनंद प्रकाश है और बच्चे प्यार से मुझे एपी सर के नाम से बुलाते हैं। पढ़ाई में बिल्कुल एवरेज था मैं। पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन नहीं करता था, इधर उधर की बदमाशियाँ ज़्यादा सूझती थी मुझे। बट किसी तरीके से लटकते पटकते मैं आईआईटी तक पहुँच गया। और आईआईटी पहुँचने के बाद मुझे कुछ दोस्त मिले जो बिल्कुल मेरे जैसा ही सोचते थे, जिनको लगता था कि इंडिया में हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, इम्पैक्ट वाली चीज़ें कर सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से सबने अपने अपने 4th ईयर में जॉब ले ली। हर रोज़ मुझे वहाँ पे जॉब करना मुश्किल लग रहा था। फाइनली दिसंबर में आके मैंने रिज़ाइन कर दिया जॉब से। जो मेरे फैक्ट्री वर्कर्स थे उन्होंने बोला कि आप लोग आईआईटी से हो और आप आके ना हमारे बच्चों को एक बार गाइड करो। हमारे बच्चे यहाँ पे उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती है। और वो 15 मिनट का जो सेमिनार था ना, वो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग सेमिनार था, क्योंकि पहले तो 15 मिनट से वो 1.5 घंटे का हो गया। और वहाँ से हमारी एजुकेशन की जर्नी की शुरुआत हुई। 30 बच्चों से हमने जर्नी स्टार्ट करी। वो 12th के बच्चे थे। ये बच्चे उसी गांव में थे। 1 या 2 बच्चे आए कि सर हमें लग रहा है ना शायद हमारा हो सकता है। तो मेरे अंदर ना टेंशन आने लगी। भाई जैसे माँ बाप को होती है ना कि बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, तो मैं भी एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा था। उसमें से एक बच्चा बोलता है, सर आप टेंशन मत लो, हमारा नहीं तो किसी और का नहीं होगा। फ्रैंकली उस साल के अंत में उन दोनों बच्चों का एम्स हुआ। और ऐसा वैसा नहीं, एक की रैंक आई 7th, अमित था नाम उसका, और दूसरा बच्चा ध्रुव, उसकी रैंक आई 9th। और उसके बाद हमने कभी पलट के नहीं देखा। बट एक चैलेंज आ रहा था कि हमारे जो टीचर्स थे वो छोटी जगह पे रहना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि दिल्ली, कोटा या चंडीगढ़ में सेटल हो जाए। तो हमने सोचा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन केवल टेक्नोलॉजी से हो सकता है, और हमने वेदांतु की शुरुआत करी। उस समय हमारे लिए दिक्कत ये थी कि दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी से नहीं पढ़ा रहा था। तो हमने इसीलिए टीचर के अराउंड टेक्नोलॉजी बनानी थी, और बहुत चैलेंजिंग था। और हमें बहुत टाइम लग गया टेक्नोलॉजी को सोचने समझ के बनाने में, क्योंकि हम जो ऑफलाइन में कर रहे थे हमें ऑनलाइन में एग्जैक्टली वही चीज़ें करनी थी। बच्चों पे पर्सनल अटेंशन देना था, बच्चों को बिठा के रखना था, बच्चों को समझना था, बच्चों को उनके पोटेंशियल तक पहुंचाना था। और ये सारी चीज़ें हमें टेक्नोलॉजी के अंदर लेके आनी थी। तो हमने बहुत साल लगाए और हमने टेक्नोलॉजी को बनाया। और फिर कोविड आया, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट वेदांतु पे आने लगे, और उनका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि हम बहुत अच्छा करेंगे। हमने आईआईटी जेईई के अंदर, हमने 9th-10th के अंदर, हमने ओलंपियाड के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। 500 बच्चों से शुरुआत करी रिजल्ट देने के लिए। जो बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ उसका अगले साल 1500 पे पहुंचा दिया उस रिजल्ट को। बट कहीं ना कहीं हमें लगा इस जर्नी में जो हम नीट में कर सकते थे वो शायद हमसे नहीं हो पा रहा है। तो नीट में भी काफ़ी बच्चे जुड़ रहे थे, लेकिन हम शायद बच्चों तक, मास तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और इसका अंदाज़ा तब हुआ जब मैं वापस अभी छठ पूजा में घर गया हुआ था, गांव में गया, वहाँ पे बच्चों से मुलाकात हुई। और बच्चों से बात करते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वो सपना जो मैंने दिल्ली जब मूव किया था, जब तब देखना शुरू किया था कि मैं अपने सीतामढ़ी के लिए कुछ करूँगा, अपने बिहार के लिए कुछ करूँगा, वो सपना नहीं पूरा हो रहा है। जो हम पर्सनलाइजेशन की सर्विसेज, जो हम टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम जिस कॉस्ट पे दे रहे हैं उस कॉस्ट को कम करके क्या मैं इन गांव-गांव के बच्चों तक पहुंच सकता हूं, ये मेरा सपना शुरू हुआ। इस सपने के साथ मैंने टीम ढूंढनी शुरू करी कि जो इन बच्चों के साथ शिद्दत से मेहनत करे ना, ऐसी टीम मुझे अगर मिल जाए तो मैं उस टीम के साथ अपने उस सपने को पूरा करूंगा। हेलो तरुण सर, मैं एपी सर बोल रहा हूँ वेदांतु से। मिलते हैं। और फाइनली 4 महीने 5 महीने ढूंढने के बाद मुझे एक ऐसी टीम मिली जिसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल मेरे जैसा था, जो ये सोच पा रहा था कि अगर सर आप बोलते हैं ना कि 1 घंटे या 2 घंटे मेहनत करनी होती है, वो 20 घंटे मेहनत करने को तैयार हैं। वो दिन रात केवल बच्चा 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 करते हैं। किस तरीके से हम पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं जिससे बच्चा इंप्रूव कर जाए। और उनसे मिलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे सेरेंडिपिटी हो गया, जैसे एक जादू सी चीज़ लहर आई मेरे अंदर कि यार यही टीम तो मैं ढूंढ रहा था इतने दिनों से। एंड इस टीम के साथ मैं आज आप लोगों को वादा करता हूं बच्चों, एक ऐसी चीज़ करेंगे, ऐसा चमत्कार करेंगे, ऐसा अगर आप आओगे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ोगे, आप प्रेडिक्टेबल इंप्रूवमेंट दिखेगा आपके अंदर, आप अपने आप को आगे बढ़ते हुए देख पाओगे।
लेकिन जो हमारा जो रियल बच्चा है ना वो गांव का है और उतना उस पर पैसा होता नहीं है। मतलब वो बहुत मुश्किल से 2000, 3000, 4000 ऐसे कोर्सेज खरीदता है, क्योंकि मतलब वेदांतु के जो कोर्सेज होते हैं, जो क्लासरूम प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। क्या हम कर पाएंगे उसको? जो मतलब मेरा मेन डर वही है। सर देखो, मैं तो प्रॉमिस करता हूँ कि हम इसके प्राइस को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स लेके आएंगे या अफोर्डेबल प्राइस पे लेके आएंगे। बस यही है, मिलके बचाते हैं। बच्चों, करते हैं एक नई शुरुआत इंडिया की बेस्ट नीट टीम के साथ।